हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कल हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए जो टर्म डिफाइन किए थे वो टर्म था चार्ज डेंसिटी, जिसमें हमने जिक्र किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी लीनियर चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट चार्ज पर कितना बल लगेगा। तो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक्स है वो है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, देखिए इसको समझने के लिए हम करते क्या है, मान लिया जाए ये मेरे पास एक लाइन है, एक लीनियर वायर कहिए या लाइन कहिए, जिस पर हमने चार्ज दे रखा है। कुछ चार्ज है इस पर पॉजिटिव हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पर दे रखा है, जिसका लेंथ है, इस वायर का लेंथ एल है। मान लेते हैं कि वायर्स का एल लंबाई का, एल लेंथ का एक वायर्स लिया, जिस पर चार्ज जो है, टोटल जो चार्ज हमने दिया है वो क्यू चार्ज है। और यहाँ पर एक डिस्टेंस आर पे एक टेस्ट चार्ज क्यू है। तो इस चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर इसके द्वारा, इस लीनियर चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि इसके लिए हम ने जो टर्म डिफाइन किया है उसके लिए हम इस वायर्स ऑफ लेंथ पर एक छोटा सा लेंथ डीएल कंसीडर करते हैं। और डीएल जो लेंथ का वायर्स है ये कंटेन्स करता है डीक्यू चार्ज को, डीक्यू चार्ज को, यानी कि डीएल लेंथ ऑफ वायर कंटेन्स डीक्यू चार्ज विच इज पोजिशंस वेक्टर्स। मान लेते हैं कि ये इसका पोजिशंस वेक्टर आर वेक्टर्स है and its direction it will be r cap। अब इसके बाद मान लिया जाए कि ये एक ए बी वायर्स है, तो हमने इसके टोटल चार्ज को फाइंड करने के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की थी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर हमने फाइंड आउट किया था dq अपॉन dl। सो dq बराबर कितना हो जाएगा, तो dq बराबर हम लोग लिख सकते हैं लेमडा dl। ठीक, अच्छा, तो ये जब हम लोग dq का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि जो dl लेंथ का जो चार्ज रखा है dq, अब इसके बाद में इस dq के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगेगा पहले इसको फाइंड करते हैं हम लोग। तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू electrostatics force on charge q naught, charge q naught ड्यू टू, इसके कारण
तो ये जो चार्ज है ये लीनियर चार्ज के कारण, यानी कि dq, ड्यू टू dq चार्ज contains dl। तो ये मिलेगा df वेक्टर्स बराबर कितना मिलता है, तो हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़े हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे, तो ये मिल जाएगा df वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब चार्ज 1 dq इंटू Q नॉट डिवाइडेड R² इंटू R कैप। इसके बाद में जब हम df एक छोटा सा फोर्स dl dq के कारण जब इस पर हम फाइंड कर लेते हैं, तब अब हम टोटल चार्ज की कल्पना करते हैं कि इस टोटल लिनियर चार्ज के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगेगा। सो अब मेरे पास एक विकल्प है इंटीग्रेशन का, और अब हम क्या कर लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो टोटल फोर्स ठीक है ऑन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, इसके कारण तो ड्यू टू टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू होल वायर्स तो ये मिलेगा F वेक्टर्स बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन df वेक्टर्स, और df वेक्टर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है। सो ये मिलेगा हमको साइन ऑफ इंटीग्रेशन df का मान हमने निकाल रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq इंटू Q नॉट अपॉन R² इंटू R कैप। अब देखिए यहाँ पर जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ पर जो चार्ज हम टोटल चार्ज फाइंड कर रहे हैं, टोटल चार्ज के कारण इस पर टोटल फोर्स आरोपित कर रहे हैं, वो वायर्स की लंबाई L है। सो लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास जो मिलेगा फॉर्मेशन, मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1/4 पाई, देखिए यहाँ पर हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए dq की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर रखा है। सो लेमडा L dl इंटू Q नॉट अपॉन R² इंटू R कैप। अब यहाँ से हम यहाँ के बाद चलते हैं, तो हमें मिलता है F वेक्टर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन L, यहाँ बच गया लेमडा dl अपॉन R² इंटू R कैप। ये हमारा टोटल फोर्स हुआ, टोटल फोर्स यही हमारा जो है इस लिनियर चार्ज के कारण स्टेट चार्ज पर टोटल फोर्स का वैल्यू देगा। तो इस एक्सप्रेशन को हमें हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है एक चीजें कि यदि हम रिंग की बात करेंगे, यहाँ पर लिनियर चार्ज में यदि हम रिंग की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो डेंसिटी होगा उसके लिए हम जो टर्म्स यूज करेंगे, वो टर्म्स यूज करेंगे 2πr। सो लिनियर चार्ज के लिए, रिंग के लिए, यदि मान लिया जाए कि यह रिंग है,
जिसकी रेडियस r है और इस पर हमने कोई चार्ज दे रखा है, तो इस टर्म में हम यूज करेंगे लैम्डा अपॉन q बाई 2πr, इस टर्म का यूज करेंगे और बड़ी हम आराम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर या किसी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स आरोपित होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, यू टेक केयर, धन्यवाद।